हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी नई वीडियो की। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेरीज इन एमएस एक्सेल है। सबसे पहले हम जानते हैं क्वेरी हम किसे कहते हैं, फिर एक एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं ये हम जानते हैं। तो चलो चलते हैं। क्वेरी क्या है? जैसे ही टेबल जैसे आप डेटाबेस बनाते हो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप ऐड करते हो, तो जब ये रिकॉर्ड 1000 या 1000 से ऊपर हो जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है कि हम उनमें से कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या कर सके, ढूंढें। अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन 1000 रिकॉर्ड्स में से ढूंढना है तो वो पॉसिबल नहीं। तो उसको दूर करने के लिए एक क्वेरी आ गई। क्वेरी है क्या? क्वेरी इज यूज्ड टू फिल्टर ए डेटा फ्रॉम एमएस एक्सेस टेबल थ्रू ए गिवन क्राइटेरिया। क्वेरी क्या है? क्वेरी डेटा को जो आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं उनको फिल्टर करके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड देता है जो आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के थ्रू। यानी आप एक क्राइटेरिया देते हो, उसी क्राइटेरिया के थ्रू आप जो आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स है उसी क्राइटेरिया के थ्रू आप कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही आपके क्वेरी में डिस्प्ले कर पाओगे। उसी को हम क्वेरी कहते हैं। क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा रिजल्ट है। क्वेरी क्या है? ये कि रिक्वेस्ट होती है जिसे हम सर्च कहते हैं। एक सर्च ऑप्शन है जो आपके पास डेटा रिजल्ट है उसको सर्च ऑप्शन क्वेरी है। फॉर एक्शन एंड डेटा, या एक्शन, आप कोई डेटा पर कोई एक्शन करना चाहते हो उसके लिए भी हम क्वेरी यूज करते हैं। यू कैन यूज ए क्वेरी टू आंसर ए सिंपल क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और इवन टू ऐड चेंज और डिलीट टेबल डेटा। आप इसके साथ क्या कर सकते हो? चेंज भी डेटा कर सकते हो, डिलीट भी डेटा सकते हो। पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके थ्रू, क्वेरी के थ्रू डिलीट कर सकते हो डेटा। अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना चाहते हो वो आप इस क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। हम क्वेरी क्या कहते हैं? क्वेरी हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये आपके डेटा को फिल्टर करके दे देता है, या चेंज करके देता है, या डिलीट करके दे देता है पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को। जो आपके पास डेटाबेस है उसमें से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है या कोई भी पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है वो आप क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। तो चलो चलते हैं। अब हम जानते हैं क्वेरी हम कैसे क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो चलो चलते हैं, खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको 2-3 वीडियोस में बताया है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वो नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो देखें। तो अब इन्हीं फॉर्म्स को हम क्वेरी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं एंड फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म्स और टेबल्स मैंने दिखाए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं क्वेरीज। क्वेरीज हम कैसे? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्वेरी डिजाइन है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेरी विजार्ड करेंगे। क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक सिंपल क्वेरी चाहिए। हम सिंपल क्वेरी विजार्ड है, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड है, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड है, लेकिन हम क्या करेंगे? सिंपल क्वेरी विजार्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। इसके बाद जो भी फील्ड, सबसे पहले हम करेंगे टेबल या क्वेरी, जो भी जिस टेबल की भी आपको क्वेरी बनानी है उस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है। जितने भी टेबल्स आपके पास होंगे उनमें से जिस टेबल का भी आप क्वेरी बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास इस वक्त एक ही टेबल है, टेबल जो है स्टूडेंट शीट, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा परेशानी नहीं है। हम इसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी फील्ड्स आपको क्वेरी में रखने हैं वो एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अगर एक एक करके तो इस पर क्लिक करोगे, अगर एक साथ सारा करना चाहते हो तो इस पर, तो सारे। इसी तरह अगर आप कोई वापस ले जाना चाहते हो, सपोज मैं सिटी वापस ले जाना तो इस पर क्लिक करोगे। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरह डेटा पर जो भी आपको अगर एक साथ सारे ले जाने हैं तो इन पर क्लिक करोगे। मैं एक साथ सारे ऐड कर देता हूँ, मुझे सारे फील्ड क्वेरी में चाहिए तो मैं एक साथ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद डिटेल्ड आपको चाहिए एवरी फील्ड की डिटेल या एवरी रिकॉर्ड की, या चाहिए समरी, नहीं मैं डिटेल ही चाहिए मुझे, तो मैं नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आती हैं, ओपन द क्वेरी ऑन व्यू इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पर आप
जो स्टूडेंट टेबल क्वेरी है आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्वेरी के बदले स्टूडेंट टेबल क्वेरी के बदले सिर्फ स्टूडेंट क्वेरी नाम रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन, 2 ऑप्शन आते हैं, आपको यहाँ पर मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन रखना है और उसके बाद फिनिश करना है। जब भी आप फिनिश करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक क्वेरी बन जाएगी। देखो आपके पास जो टेबल है, अगर मैं यहाँ पर आपको टेबल दिखाऊं, स्टूडेंट टेबल, यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं एक ऐड कर देता हूँ। ये देखो, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। ये देखो, ये वीजा ऐड हो गया। ये आपका टेबल है, इसमें बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड्स है। अब हमें इसमें से कुछ पर्टिकुलर फील्ड ही चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या रोल नंबर, खाली एडमिशन नंबर चाहिए, तो वो हम क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेरी है, आपके क्वेरी में जो भी फील्ड्स आपको दिखाने हैं उनमें पे ये टिक रखो। जैसे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फील्ड रख, ये 2 फील्ड्स के ऊपर जो ये चेक बॉक्स है शो में आता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम बाकी में से टिक उठाएंगे और यहां पर अगर आप देखोगे ये, तो इसके बाद हम यहां पर जाएंगे डिजाइन में, यहां पर आता है रन क्वेरी। जब आप रन क्वेरी पे करोगे, यहां पर आपके पास सिर्फ 2 ही फील्ड्स आएंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट मिडल नेम, यानी 2 ही क्वेरीज पे जो मैंने क्वेरी यहां पर आपको डिफाइन करके दी है, वो अगर मैं यहाँ पर फिर जाऊं या इसी पर राइट क्लिक करके मैं डिजाइन व्यू में जाऊंगा, सॉरी मैंने फॉर्म पे के डिजाइन व्यू में, क्वेरी के डिजाइन व्यू में जाना है, यहाँ पर क्वेरी डिजाइन व्यू। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 फील्ड्स के, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देखो सबसे पहले फील्ड में क्या क्या आता है, फर्स्ट जो भी आपके नाम है, वो जो फील्ड्स के नाम है वो आता है। जैसे टेबल में स्टूडेंट टेबल है, ये दूसरे में टेबल आता है। पहले फील्ड्स में कौन कौन सा फील्ड है, फील्ड नेम, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है इस क्वेरी के फील्ड के, वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट नेम आता है, मिडल नेम आता है, लास्ट नेम आता है, जो भी आपने फील्ड्स बनाए हैं फील्ड में वही आते हैं। टेबल में टेबल का नाम, किस टेबल का आप क्वेरी बनाना चाहते हो, जो ये फील्ड्स है। उसके बाद आता है सॉर्ट, ये आप कैसे सॉर्ट करना चाहते हो। इसके बाद आता है शो, आप कौन कौन सा फील्ड शो करना चाहते हो, डिस्प्ले करवाना चाहते हो, उस पर से आपको ये टिक बॉक्स रखना है। जैसे मुझे इसके बाद रोल नंबर भी सिलेक्ट करना है, तो मैं रोल नंबर पे। इसी तरह क्राइटेरिया क्या रखना है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप क्या रखना चाहते हो। ये सिटी, ये टेबल सिलेक्ट करना चाहते हो, ये डेटा ये फिल्टर करना चाहते हो, वो आप यहाँ से रखोगे। या आर, अगर आपको मल्टीपल ये रखने हैं, एक से ज्यादा क्राइटेरिया रखने हैं, तो आर में वो चीजें लिखोगे। इस वक्त मैं सिर्फ आपको सिंपल ये क्वेरी दिखा रहा हूं। तो इसके बाद मैंने और एक फील्ड लिखा है रोल नंबर का, तो जब मैं यहाँ पर रन क्वेरी करूंगा तो मुझे अब तीसरा फील्ड भी आ जाएगा, रोल नंबर। इसके बाद फिर मैं क्वेरी पे डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन व्यू। फिर अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे फील्ड्स नहीं, मुझे सिर्फ सिटी के, जो मुझे सिटी, यहाँ पर सिटी, मैं इसी सिटी के अंदर क्या एक क्वेरी ऐड करूंगा। यहाँ पर मैं ऐसे स्लैश ये ब्रैकेट एंटर लिखूंगा, मैं एंटर सिटी, CITY। जब मैं एंटर सिटी, यानी सिटी, जो भी मैं सिटी एंटर करूंगा वही फिल्टर हो जाएगा, वही डेटा आपके डिस्प्ले हो जाएगा जो सिटी एंटर ऐड करोगे। जैसे यहाँ पर मैं अब रन क्वेरी करता हूँ, क्वेरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डेस्टिनेशन फील्ड, ओके, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन यहाँ पर सिटी नहीं दिया था, तो इसलिए मैं क्वेरी, ये क्या था, एंटर सिटी। अगर मैं यहाँ पर सिटी ऐड करूंगा, मैं कहूंगा पुलवामा, क्योंकि मैंने सिटी ऐड की है वहां पर पुलवामा। जब मैं ओके करूंगा तो जो भी पुलवामा सिटी के होंगे वो डेटाबेस ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको और डिजाइन व्यू में जाता हूं और यहां पर अभी तक मैंने सिर्फ इसका, अब मैं फर्स्ट नेम ये और डेटा बर्थ इनका सिलेक्ट करना चाहता हूं। जब मैं क्वेरी रन करूंगा तो ये सारे फील्ड, जैसे पुलवामा का पुलवामा, तो यहां पर मैं ओके करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, पुलवामा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नेम,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वो डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये क्वेरी, ये और एक जानते हैं, अगर मैं क्या चाहता हूं, मैं कोई सी पर्टिकुलर फील्ड का, ये तो ये क्राइटेरिया हुआ। डिजाइन में मैं फिर जाता हूं, अब मुझे सिटी को हटाना है, मुझे वो सिर्फ क्वेरी में मुझे वो नाम चाहिए जिनका पहला अक्षर, जो क्राइटेरिया यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं, मुझे वो फील्ड चाहिए जिनका अक्षर बी से स्टार्ट होता है। बी और स्टार उसके बाद दबाना है। जब आप स्टार करोगे तो यहां पर लाइक खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप इसके बाद इस क्वेरी को रन करोगे, एंटर सिटी, यहां पर हमने सिटी ऐड की है, तो मैं इस सिटी को पहले खत्म कर देता हूं। सिटी को मैंने खत्म कर दिया, यहां पर मैं सेव कर देता हूं और फिर मैं रन क्वेरी करता हूं। ये देखो बी एंड बी, क्योंकि वहां पर जो क्वेरी मैंने रन की थी वो बी से, जो भी नाम बी से शुरू होता है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट नेम, अगर मैं फिर यहां पर व्यू में जाऊं और यहां पर फिर डिजाइन व्यू कर दूं, डिजाइन व्यू, इसी तरह आप क्राइटेरिया रोल नंबर में दे सकते हो, स्टूडेंट एडमिशन नंबर पे दे सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एडमिशन नंबर देना, डेट ऑफ बर्थ देना है या कंटैक्ट नंबर देना है। सपोज मुझे इस फील्ड के कंटैक्ट नंबर भी चाहिए, तो जब मैं रन क्वेरी करूंगा तो ये मुझे इस बी के नाम से जो भी कंटैक्ट नंबर है वो भी डिस्प्ले करके दे देगा। इस तरह आप डिफरेंट क्वेरीज जनरेट कर सकते हो आपके डेटाबेस में। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।